So I welcome you all to a channel which is Arihant Padhaku. और जैसे कि आप जानते हो मैं हूँ आपकी साइंस एजुकेटर दिव्या and we are up with MCQ series. As you all are worried for the term 1 preparation, so we have come up with the MCQ series, and this time in this session we are going to do the MCQs, the important MCQs I must say, of life process part 4 excretion. So, a list of topics to be covered in this chapter are excretory system of man, then we have urine formation, osmoregulation, renal failure, and excretion in plants. So, let me tell you one thing that अभी जो हमारा टर्म 1 का सिलेबस आपको पता है कि कुछ डिडक्ट हुआ है, तो इसमें से एक्सक्रीशन चैप्टर में से एज सच कुछ भी डिडक्शन नहीं है. So, I am writing here there is no deduction from this chapter. Right? So you have to prepare all these topics thoroughly. Okay, so let's start with the MCQ sessions. I must say important MCQs. So you know that how we are going to conduct this session. First thing, I'll be giving you one question. You'll be having 4 options and I'll give you 10 seconds of time. You have to take 10 seconds. आपको सोचना है कि क्या क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर हो सकता है, और फिर आपको लाइव चैट में अपना आंसर देना है. राइट हमें सेशन को बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाना है, तो प्लीज़ आपने पार्टिसिपेट ज़रूर करना है. लाइव चैट के अंदर अपना आंसर लिखो और जैसे ही 10 सेकेंड खत्म होंगे आई एम गोना गिव यू द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू दैट व्हाई दैट ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन एंड लेट्स रॉक. सो फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप, अ टेरेस्ट्रियल एनिमल मस्ट बी एबल टू, मतलब एक जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है, टेरेस्ट्रियल आपको पता है लैंड लिविंग एनिमल, मस्ट बी एबल टू, ऑप्शंस आर ए एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ऑप्शन बी एक्टिवली पंप सॉल्ट्स थ्रू स्किन, सी एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट्स इन यूरिन, एंड डी कंजर्व वाटर. एंड योर 10 seconds are starting right now. Take your time and answer me. Okay, so here we have the 10 seconds are over. So here we have the right answer, and the right answer is that is the option D. A terrestrial animal must be able to conserve water. क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है उसकी जो एनर्जी नीड्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और आपको पता है कि एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें खाना खाना पड़ता है, और खाने के लिए, खाने को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वी नीड ब्लड, और आपको पता है हमारी बॉडी का जो हर पार्ट है उसके अंदर वाटर तो होता ही है, और आपको ये भी पता है कि जब जो फूड है वो सारे बॉडी सेल्स में पहुंच जाएगा, सो वी नीड अ मीडियम टू कैरी आउट रिएक्शन, और व्हाट एल्स कैन बी द बेस्ट मीडियम अदर देन वाटर. So we need to conserve water. So that is the reason a terrestrial animal must be able to conserve water. तो यहाँ पे हमारे करेक्ट ऑप्शन तो ये आ गया, और इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शंस थे एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है. हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एक्सक्रीट करेंगे तो हम डिहाइड्रेट हो जाएंगे. एक्टिवली पंप सॉल्ट्स थ्रू स्किन एंड एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन यूरिन, ये चीजें भी इस क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं करती. तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी. और आपको याद रखना है कि जो लैंड होता है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म. लैंड पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है वो कम होती है, हमारी एनर्जी ज़्यादा होती है, हमें कुछ भी रिएक्शंस करने के लिए वी नीड वाटर एज अ मीडियम, देयरफॉर वी नीड टू कंजर्व वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप, डैश फैसिलिटेट्स रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय नेफ्रॉन. डैश कोई चीज है जो फैसिलेट करती है, मतलब इंक्रीज करती है या हेल्प करती है वाटर के रीएब्सॉर्प्शन में बाय नेफ्रॉन. एंड द ऑप्शंस आर ए लूप ऑफ हेनले, बी मेडुला, सी कॉर्टेक्स, एंड डी वी हैव पेल्विस. So we have got 4 options and your 10 seconds are starting right now. Take your time and give me the right answer. सोचो इसमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन है जो कि फैसिलेट करती है रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय नेफ्रॉन. सो टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज लूप ऑफ हेनले, और वी कैन कॉल इट एज हेनल्स
लूप. यू नीड टू रिमेंबर दिस कि आपको पता है जो हमारे पास नेफ्रॉन होता है उसमें यू शेप्ड ट्यूब्यूल होती है जो कि किससे बनी होती है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ पीसीटी एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ डी. This is the descending limb of PCT, that is proximal convoluted tubule, and this is the ascending limb of DC, that is distal convoluted tubule. And this U-shaped structure is Henel's loop. और इसका काम क्या होता है? It helps in reabsorption. Helps in reabsorption. So that is the reason जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए. और एक चीज आपको और याद रखनी है, हेनल्स लूप का मेनली काम क्या होता है? इट हेल्प्स और इट मेंटेन्स the concentration of urine. It maintains the concentration of urine. मतलब यूरिन के अंदर कितना पानी एक्सक्रीट होना चाहिए, कितना रहना चाहिए, कितना वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए, कितना डाइल्यूट होना चाहिए, दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय हेनल्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं. मेडुला तो आपको पता है क्या होता है. मेडुला इज द इनर पार्ट ऑफ द किडनी. इट इज द इनर पार्ट ऑफ किडनी. इसका एज सच वाटर रीअब्जॉर्प्शन में कोई काम नहीं होता क्योंकि नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है. हाँ, नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स मेडुला में होते हैं, मतलब जैसे नेफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल होता है, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, सीटी होता है. तो फ्यू पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन लाइज इन मेडुला. और ऐसे कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स क्या है? कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी. ठीक है, जैसे मतलब अगर आपके पास ये किडनी है लेट्स से, तो किडनी में ये जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉर्टेक्स. इट इज रफली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड द इनर वन इज मेडुला. और पेल्विस तो आपको पता है, वी हैव अ रीजन इन अ बॉडी. तो पेल्विस यहाँ पे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता और ना ही मेडुला और कॉर्टेक्स करता है, दो इट इज रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन विच इज किडनी. बट यहाँ पे जो फैसिलेट करता है रीअब्सॉर्प्शन, दैट इज लूप ऑफ हेनले. नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप. Accumulation of urea and other waste substances in blood is called as A. Hemodialysis, B. Cystitis, C. Uremia, and D. We have urethritis. And your time starts right now. Take your time and give me the right answer in the live chat. So time is up and the correct option for this question is option C, that is uremia. यूरीमिया एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें यूरिया जो है या और वेस्ट सब्सटेंसेस जो है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं. सो दैट मीन्स ब्लड के अंदर बहुत हाई लेवल होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का. एंड वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर कि यूरीमिया एक डेंजरस कंडीशन है. एक डेंजरस कंडीशन है. जब इतना ज़्यादा यूरिया और वेस्ट सब्सटेंस ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा तो किडनी फिल्टर प्रॉपरली नहीं कर पाएगी. मतलब बेसिकली किडनी फिल्टर प्रॉपरली नहीं कर रही है. I'll write here, kidneys do not function properly. इसी का कारण है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इतना ज़्यादा ब्लड के अंदर बढ़ जाता है. And this condition is called as uremia and it is a chronic disorder. Next question. Correct sequence of urine formation is A. Filtration, reabsorption, collection. B. Secretion, reabsorption, filtration. C. Reabsorption, filtration, collection. And D. We have secretion, reabsorption and collection. And your 10 seconds are starting right now. Take your time and give me a right answer in the live chat. Hurry up, give me your answers in the live chat. So time is up and here you need to tell the correct sequence of urine formation. तो करेक्ट ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो यूरिन फॉर्मेशन है उसमें 3 स्टेप्स बेसिकली होते हैं. वन इज दिस इज एफ. वन इज द फिल्ट्रेशन. सबसे पहले फिल्टर होता है, राइट. फिल्ट्रेट नेफ्रॉन के अंदर जाता है. देन वी हैव रीएब्जॉर्प्शन. And after that collection. So that we have collection. तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सिक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन, कलेक्शन है. ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पहले रीअब्जॉर्प्शन नहीं है. बी भी नहीं हो सकता. तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज पहले फिल्टर होता है,
यूजफुल एंड नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस। फिर उसमें से जो यूजफुल होते हैं वो लूप ऑफ हेनले वाले रीजन में रीएब्जॉर्ब होते हैं, और फिर वहीं पे लूप ऑफ हेनले में रीएब्जॉर्प्शन में ही यूरिन बन जाता है, मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो वेस्ट है रह जाता है। वेस्ट और वाटर मिलके बनाते हैं यूरिन विच इज कलेक्टेड। So that means third step is collection, right? So that means I think you got it, that the A is the correct option. Next question is, glomerular capsule and convoluted tubules always lie in, and the options are A, renal pelvis, B, renal medulla, C, renal cortex, and D, none. आपको बताना है कि जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल होता है और जो कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स होती हैं वो कहाँ पे लाई करती है, रीनल पेल्विस में, रीनल मेडुला में, रीनल कॉर्टेक्स में, और नन ऑफ इट। एंड योर 10 सेकेंड स्टार्ट्स राइट नाउ। So time is up, and let me tell you one thing, glomerular capsule और जो convoluted tubules होती हैं, glomerular capsule is basically a Bowman's capsule, मतलब एक U shaped structure जिसके अंदर capillaries present होती हैं. This is a glomerular capsule, or you can say that Bowman's capsule with glomerulus. और convoluted tubules तो आपको पता है कि नेफ्रॉन से हमारे पास PCT होती है, DCT होती है, and we do have CT. ठीक है, तो ये जो चीजें होती है दे आर प्रेजेंट इन रीनल मेडुला, दे आर प्रेजेंट इन रीनल मेडुला, बट कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होती है। मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली नेफ्रॉन इस तरीके से डिवाइडेड होता है। इसका जो अपर पार्ट है दैट लाइज इन कॉर्टेक्स द किडनी, एंड दिस लोअर पार्ट जिसमें सीटी आ जाता है और लूप ऑफ हेनले आ जाता है दैट लाइज इन मेडुला। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है ग्लोमेरुलर कैप्सूल, तो मतलब बोमेंस कैप्सूल की बात हो रही है, एंड कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स तो आपको पता है हमारे पास ये जो लिम्ब है दिस इज DCT एंड दिस इज CT। तो बेसिकली आप कह सकते हो PCT, some part of PCT, some part of DCT, and they lie in the renal cortex। तो इसीलिए यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन C लिखेंगे। अदरवाइज कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों में नेफ्रॉन होता है, हाफ पार्ट इज इन कॉर्टेक्स एंड हाफ दैट इज लूप ऑफ हेनले एंड CT इज इन दी मेडुला। बट यहाँ पे हमें ग्लोमेरुलर कैप्सूल स्पेसिफाई किया गया है, इसीलिए यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन कौन सा ले रहे हैं, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पासेस फ्रॉम कैप्सूल टू, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो कैप्सूल से कहाँ जाता है, A हेनल्स लूप, B PCT, C capsule of glomerulus, and D is CT। and your 10 seconds are starting right now। Time is up, and the correct option is option B। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, देखो ये हमारे पास यू शेप स्ट्रक्चर होता है, दिस इज बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं जिसमें ब्लड होता है दैट इज ग्लोमेरुलस, और इन दोनों को इकट्ठे हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट एज मैलाफिजियन बॉडी, वी कॉल इट एज मैलाफिजियन बॉडी। अब यहाँ पे आपको पता है कि इस तरीके से इससे एक टिब्यूल निकलता है, तो ग्लोमेरुलस से जो भी सब्सटेंसेस यूजफुल या नॉन यूजफुल होते हैं थ्रू द पोर्स विच आर प्रेजेंट इन दी बोमेंस कैप्सूल, दे गेट डिफ्यूज इनटू दिस टिब्यूल विच इज PCT, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन B। और PCT को हम कैसे डिफाइन करते हैं या किस तरीके से इसका फुल फॉर्म लिखते हैं, इट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, राइट। तो यहाँ पे हेनल्स लूप तो नहीं है क्योंकि PCT से हेनल्स लूप में जाता है, बट फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पहले PCT में आता है। कैप्सूल ऑफ ग्लोमेरुलस यहाँ से तो पास ही हो रहा है वो, और CT भी नहीं क्योंकि CT तो D के बाद आती है, तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन B। तो आई थिंक यू गॉट इट, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो कैप्सूल से ही आपको पूछा गया था, तो पहले तो कैप्सूल में ही आया और कैप्सूल से कहाँ पे आ गया, PCT। ये B यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन अंडरगोज प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग
then his urine will have higher content of A. Ketones, B. Amino acids, C. Fats, and D. We have glucose. And your 10 seconds are starting right now. जब आप कभी बहुत लंबा फास्ट करते हो पूरे दिन का, या 2-4 दिन फास्ट जैसे रोजे रखते हो या नवरात्रे रखते हो, तो जो यूरिन होता है उसमें हायर कंटेंट किस चीज का होता है? तो टाइम इज अप एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि जब भी हम प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करते हैं तो हमारे यूरिन के अंदर जो मैक्सिमम कंटेंट होता है, जो हायर कंटेंट होता है, दैट इज ऑफ कीटोन्स. दैट इज ऑफ कीटोन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूरेटर्स आर देयर इन ह्यूमन? A 1, B option 2, C option 3, and D option we have 4. And your 10 seconds are starting right now. Take your time and answer me in the live chat. How many ureters do we have? Time is up and the correct option is option B, that is 2. हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके अंदर हमारे पास 2 किडनीज होती हैं, राइट? वी हैव 2 किडनीज लाइक दिस. और किडनी से आपको पता है ये पाइप सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर निकलता है जो कि एक सैक के अंदर खुलता है, राइट? दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली. So these are called as ureters. So we have basically 2 ureters, each ureter arising from each kidney. We have 2 kidneys, so 2 ureters. So that is the reason B is the correct option. Next question. Urine with glucose indicates diabetes, B. kidney stones, C. bacterial infection, and D. we have muscle atrophy. And your 10 seconds are starting right now. This is very, very common disease and you all know that. So please question को ध्यान से पढ़ो and then answer me. Time is up and the correct option is option A, that is diabetes. आपने देखा होगा कि कई लोग जो डायबिटिक होते हैं उनमें क्या होता है कि उनके ब्लड के अंदर जो शुगर है, शुगर या बेसिकली आप कह सकते हो जो ग्लूकोज है, उसका लेवल इंक्रीज कर जाता है. का लेवल क्या कर जाता है? इंक्रीज. दिस इज व्हाट इज डायबिटीज. तो कई बार डायबिटिक पेशेंट्स में इतना ज्यादा ब्लड में ग्लूकोज हो जाता है कि उनके यूरिन के अंदर भी शुगर के क्रिस्टल्स निकलते हैं. So that disease is called as diabetes, or we can also call it as, the complete name is diabetes mellitus. और मेनली ये किस लिए होता है? अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है. इंसुलिन एक हार्मोन होता है जिसका काम होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करना. ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना इज कॉल्ड एज like it is a primary function of insulin, right? And insulin is secreted by pancreas. Pancreas ऐसे एक और भी हार्मोन secrete करता है, that is called as glucagon. और इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि जो ब्लड के अंदर इंसुलिन है उसके लेवल को ये इंक्रीज करता है. तो इंसुलिन डिक्रीज करता है और ग्लूकागन इंक्रीज करता है ताकि एक प्रॉपर लेवल मेंटेन रहता है. बट अगर ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है तो पर्सन को डायबिटीज मिलेटस हो जाता है, जिसके अंदर ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ग्लूकोज यूरिन के अंदर साथ भी एक्सक्रीट होने लगता है. So that is the reason A is the correct option. Next question. Why do we urinate more in wet and cold months? A. Kidneys become more active. B. Increase of ADH secretion. C. Sweating is reduced. And D. We have impairment of water absorption in nephron. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option C. आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से ऑब्जर्व किया होगा कि हमें विंटर्स जो होती है, कोल्ड मंथ्स होते हैं, जो वेट मंथ्स होते हैं, उसमें हमें उतना ज़्यादा हम यूरिनेट नहीं करते, मतलब यूरिन फॉर्मेशन उतना ज़्यादा नहीं होता. उसका कारण क्या है कि उस टाइम द एक्चुअली जो हमारे पास जो स्वेटिंग है, मीन्स हम उतना ज़्यादा यूरिनेट करते हैं. Next question. Volume of urine is regulated by A. ADH, B. Estrogen, C. is testosterone,
and D is none. And your 10 seconds are starting right now. Take your time and answer me in the live chat. Time is up and the correct option is option A. जो हमारा वॉल्यूम ऑफ यूरिन होता है that is regulated by ADH, and ADH is a hormone which is called as antidiuretic hormone. Diuretic hormone. आपको पता है कि नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर पानी जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, पानी कम भी हो सकता है, ठीक है, कि ऑब्वियसली एक बॉडी है तो उसके अंदर कुछ माल फंक्शनिंग भी हो सकती है और वो प्रॉपर उसका एक प्रॉपर सेटअप भी रहता है. तो अगर हमारी बॉडी में पानी ज़्यादा हो जाता है या पानी कम हो जाता है तो उस अकॉर्डिंग हमारा यूरिन डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड होता है. तो बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ यूरिन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय ADH, दैट इज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द किडनीज आर लोकेटेड इन A. posterior abdominal wall, B. ventral thoracic wall, C. thoracic wall, and D is ventral abdominal wall. And your 10 seconds are starting right now. So time is up and the correct option is option A. जो हमारी kidneys होती हैं they are located in back of your abdomen. It is located in the back of our abdomen, just under the rib cage. मैं आप यहाँ लिख देती हूँ कहाँ पे होती है. posterior abdominal wall के पास होती है. means you can write it is the back of abdominal wall below the rib cage. आपका जो rib cage होता है उसके below होती है and each side of your spine and each side of your spine or spinal cord. So this is the exact location of the kidneys in our body. Next question. The two major regions of kidneys are major and minor calyx, B. renal and nephron pyramids, C. medulla and cortex, and D. we have jejunum and ileum. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option C. As we have already discussed कि जो हमारा kidney होता है उस kidney is roughly divided into two parts. ये outer part कौन सा होता है? Outer part is cortex और जो inner part होता है that is medulla. Inner part is called as medulla और यहीं पे आपके पास होते हैं renal pyramids, right? And this point is hilum from where the ureter arises. तो बेसिकली यहाँ पे हमें सिर्फ रीजन्स के बारे में पूछा गया था. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज मेडुला एंड कॉर्टेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्लूइड दैट एंटर्स द ग्लोमेरुलस इज A. serum, B. blood, C. sea water, and D. we have fresh water. And your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है कि ग्लोमेरुलस में कौन सा फ्लूइड एंटर होता है या मतलब उसमें क्या कौन सा फ्लूइड होता है बेसिक. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. सी इफ वी टॉक अबाउट ग्लोमेरुलस, glomerulus is the special name to the capillaries, the special name given to the capillaries which are present inside the Bowman's capsule. जो बोमेन्स कैप्सूल के इनसाइड कैपिलरीज होती है, दे आर कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. एंड यू नो दैट व्हाट डज द कैपिलरी कंटेन? इट कंटेन्स द ब्लड, कंटेन्स द ब्लड. दैट इज व्हाई बी इज द करेक्ट ऑप्शन. अदरवाइज सीरम तो आपको पता है सीरम क्या होता है. सपोज आपको कहीं कट लग गया, उसके बाद ब्लड क्लॉट हो गया, क्लॉट के बाद जो येलो फ्लूइड रिलीज होता है दैट इज सीरम. एंड सी वाटर और फ्रेश वाटर ये आपको पता है और ये भी इस क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं करते. तो ब्लड इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन.
The driving force that pushes the fluid from the blood into the glomerular capsule is exerted A. By heart providing blood pressure, B. By muscles lining the abdominal cavity, C. By urinary bladder emptying, and D. By urethra draining away water. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option A. जो आपको पता है कि जो बोमेन्स कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज होती हैं जिसको आप ग्लोमेरुलस बोलते हैं और इसमें होता है ब्लड। और आपको ये भी पता है कि यहाँ से ब्लड के अंदर से यूजफुल और नॉन यूजफुल दोनों ही दे आर पुश्ड by pores, means they diffuse via pores and enter into Bowman's capsule. So the driving force that pushes the fluid, that is the useful and the non-useful substances, into the capsule and it becomes a filtrate, that is the A option. That is the pressure, that is the force which we get, or the force with which it is pushed out, is by heart providing blood pressure. By heart providing blood pressure. Next question. In PCT, reabsorption occurs by A. Osmosis, B. Diffusion, C. Active transport, and D. We have both B and C. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option this time is option D, that is both B and C, that is diffusion as well as active transport. So let me explain you reabsorption पहले होता क्या है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है कि अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जो हमारी बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो सकती है, मतलब यूज हो सकती है, तो उनको रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो दैट मीन्स रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है यूजफुल सब्सटेंसेस जो फिल्ट्रेट के अंदर आ जाते हैं और उनको हमारी बॉडी यूज कर सकती है, सो दे आर पुट बैक इनटू द कैपिलरी ब्लड। अब रीएब्जॉर्प्शन जो होता है, बेसिकली आपको पता है रीएब्जॉर्प्शन पीसी में भी होता है, रीएब्जॉर्प्शन हेनल्स लूप में भी होता है आपके पास, और हमारे पास डीसी के अंदर भी होता है। तीनों ही रीएब्जॉर्प्शन में लगे होते हैं, मतलब हेल्प करते हैं। तो रीएब्जॉर्प्शन कुछ सब्सटेंसेस का, जैसे अगर आप कहो कि हमारे पास सब्सटेंसेस है, फॉर एग्जांपल वी हैव ग्लूकोज, मैं लिख देती हूँ यहाँ, लाइक वी हैव ग्लूकोज, वी हैव अमीनो एसिड्स, इन सब का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो जो बेसिकली एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट से होता है, मतलब एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, एनर्जी इज स्पेंट। बट अगर हम बात करें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन या क्लोराइड आयंस का या कुछ और आयंस का, दैट अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन, दैट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट है कि कुछ सब्सटेंसेस एक्टिवली ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, मूव करते हैं, और कुछ सिंपल मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी रीअब्सॉर्ब कर। So that is why D is the correct option. Next question. An organ that is not a part of urinary system. A. Urethra, B. Ureter, C. Urinary bladder, and D. We have adrenal. And your 10 seconds are starting right now. बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा पार्ट है जो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें हमारे पास किडनीज होती है, हमारे पास यूरेटर होते हैं, राइट। We have a sac where they open, that is urinary bladder, and we do have urethra. But जो adrenal है, adrenal is basically a gland, endocrine gland, a cap-like structure which is present over the kidneys. So this is not involved in the excretory system. So though they are present above the kidneys, but इनका urinary system में कोई काम नहीं. So that is why यहाँ पे option D is the correct option. Next question. Kidneys helps in regulating blood volume, controlling BP, controlling pH, and all of them.
एंड योर 10 सेकेंड्स आर स्टार्टिंग राइट नाउ। आपको बताना है कि बेसिकली जो हमारी किडनीज होती है वो क्या चीज में हेल्प करती है, क्या वो ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करती है, बीपी कंट्रोल करती है, पीएच कंट्रोल करती है, या ऑल ऑफ देम। So time is up and you all are right. Yes, the correct option is D. That is, kidney help in regulating the blood volume, controlling BP and as well controlling pH. So we'll go with the all option. That is why D is the correct option. Next question. Which portion of nephron is in medulla? Nephron का कौन सा part medulla में होता है? A. Loop, B. PCT, C. DCT and D is none. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option A. Option A, that is loop, or we can call it as Henel's loop or loop of Henle. Okay. तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ लूप दिया था। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए मेडुला क्या होता है। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है दैट इज रफली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसमें इनर पोर्शन जो होता है दैट इज मेडुला, दैट इज मेडुला। अब आपको पता है किडनी का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, हमारे पास नेफ्रॉन। और अगर हम एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, right? That is, we have Bowman capsule, we have P, this U-shaped is loop of Henle, and we have C. So it is present like this. That is, this part is present in cortex and this part present in the medulla. So basically, the loop of Henle out of these four options are present in the medulla of kidney. So that is why A is the correct option. So here we go with question number 20. The tuft of capillaries in capsule of nephron is called as A. Calyx, B is glomerulus, C we have pyramid, and D we have renal sinus. And your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है जो कैपिलरीज होती है कैप्सूल के अंदर उसको हम क्या बुलाते हैं। Time is up and the correct option is option B. It is called as glomerulus. So please keep in mind this is a U-shaped structure, right? This is called as capsule, that is Bowman's capsule. I'll write the complete. It is Bowman's capsule. और इसके अंदर होती है कैपिलरीज जो कि पूरे नेफ्रॉन को सराउंड करती है, पूरे नेफ्रॉन को इस तरीके से सराउंड करती है। And these capillaries are called as glomerulus. They are called as glomerulus, right? This is glomerulus. And Bowman capsule and along with glomerulus, वो हम क्या बुलाते हैं? It is called as Malpighian body. Called as Malpighian body. Next question. A important job of kidney. A, to make urine. B, to filter waste out of urine. C, all above. That is both A and B. And D, we have none of it. And your 10 seconds are starting right now. This is very easy. Take your time and answer me in the live chat. So time is up and the correct option is जो हमारा किडनी होता है उसका काम क्या होता है? That is to make urine. So A is the correct option. And basically किडनी के दो मेजर फंक्शंस रहते हैं, एक तो यूरिन फॉर्मेशन मतलब यूरिन बनाना, और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किडनी का ऑस्मो रेगुलेशन, दैट इज टू मेंटेन वाटर एंड आयनिक बैलेंस इन बॉडी। तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये किडनी के इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अब यहाँ पे देखो दिया था टू फिल्टर वेस्ट आउट ऑफ यूरिन, तो यूरिन में से वेस्ट थोड़ी ना निकालते क्योंकि यूरिन इटसेल्फ इज अ वेस्ट। So that is why A is the correct option. Next question. The dash prevents the urine from exiting from bladder. A. Sphincter. B. Smooth muscle. C. Quadricep. And D. We have all. And your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है कि कौन सी चीज है जो यूरिन को ब्लैडर से एग्जिट होने से रोकती है, के अंदर रखती है। Time is up and the correct option is option A.
that is sphincters. You should know that कि जो bladder है वो एक sac होता है. Bladder is a sac like structure और उसके अंदर smooth muscles होती है. और आपको पता है smooth muscles क्या होती है, जो ज्यादा देर के लिए contracted नहीं रह सकती. That cannot remain contracted for a longer time. But ये आप कह सकते हो ये यूरिन को एग्जिट होने से नहीं रोकती है. यहाँ पे इसका मतलब रोल नहीं है. यहाँ पे रोल किसका है, स्फिंक्टर का. स्फिंक्टर बेसिकली प्रिवेंट्स द यूरिन फ्रॉम एग्जिटिंग फ्रॉम द ब्लैडर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ यूरिन इज ऑफ लाइट येलो कलर, दैट मीन्स A, you are hydrated, B, not hydrated, C, no yellow food dye products in diet, and D, not getting enough sunlight. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option A. अगर आपका यूरिन जितना लाइट येलो होगा, मतलब जितना कम येलो होगा, इसका मतलब है आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड हो, आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं है. बट जितना आपका यूरिन येलो होगा, इसका मतलब है आप उतने हाइड्रेटेड नहीं हो, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन सॉल्ट्स का ज्यादा है और पानी का कम है. So that is the reason A is the correct option. Next question. Urine is made up of A, water and nutrients, B, water and lemonade, C, everything that you drank that day, D, water and waste products. And your 10 seconds are starting right now. This is very, very easy. So give me a right answer. Time is up and the correct option is option D. That is water and waste products. जो basically आपका यूरिन होता है, यूरिन के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है. और आपको पता है कि हमारे अंदर जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कौन सा है, यूरिया. अदरवाइज ऑर्गेनिजम्स में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, तीनों तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट मिलते हैं. बट वी आर यूरियोटेलिक दैट यूरिया इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी. तो जो नाइट्रोजन वेस्ट है जब वो वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है, इट फॉर्म्स द यूरिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई इज यूरिनेशन इंपॉर्टेंट? A, to remove toxins and nitrogen waste, B, to make kidney and bladder stay healthy, C, none, and D, we have A and B. And your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है कि जो यूरिनेशन है, मतलब यूरिन जो हम एक्सक्रीट करते हैं, वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज ए एंड बी. यूरिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे टॉक्सिन या नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव होते हैं. क्योंकि अगर कोई भी वेस्ट आपकी बॉडी में लॉन्गर पीरियड के लिए रहेगा तो वो आपको कहीं ना कहीं हार्म कॉज करेगा. So we need to remove toxin and nitrogen, that is urination, and it keeps the kidney and the bladder stay healthy. So that is why D, that is both A and B are the correct option. Next question. Dash are the tubes made up of smooth muscle fibers that transport urine to the bladder from the kidneys. And the options are A, renal papillae, B, ureters, C, urethra, and D, we have A and B. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option B. आपको पूछा गया था कि कौन सी ट्यूब्स हैं जो कि स्मूथ मसल से बनी हुई हैं और यूरिन को ब्लैडर तक लेकर आती है किडनी से. तो आपको पता है किडनी से क्या निकलते हैं, यूरेटर्स. यूरेटर इज अ ट्यूब sort of structure made up of smooth muscle and they bring the urine from the kidney to the bladder, right. और आपको ये भी पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनीज होती हैं और 2 ही यूरेटर्स होते हैं और एक यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा. So the correct option is option B. Next question. Dash is a distensible, hollow, muscular sac located in the pelvis just behind the pubic bone. A, Bowman's capsule, B, urinary bladder, C, ureter, and D, we have none. And your 10 seconds are starting right now.
यू नीड टू टेल मी कि कौन सा एक डिस्टेंसिबल हॉलो मस्कुलर सैक होता है जो पेल्विस में लोकेटेड होता है just behind the pubic bone. So time is over and the correct option is option B. The sac-like structure which has a smooth muscle and a sphincter is urinary bladder. So this is the distensible hollow, a sac which stores the urine temporarily, and it is located just behind the pubic bone. And please remember, it has smooth muscle in it, and the main property of smooth muscle is it cannot remain contracted for a long period. And it also possesses sphincter in it, which actually prevent the exit of urine from the bladder. So B is the correct option. Is in dialysis, the blood is taken from patients A. renal vein, B. renal artery, C. both A and B, and D. it depends. And your 10 seconds are starting right now. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, डायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है कि जिन लोगों का किडनी फेलियर हो जाता है, और आपको पता है किडनी फेलियर एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से हो सकता है, कुछ डिजीज की वजह से हो सकता है, तो किसी भी कारण अगर हमारी किडनी सही से काम नहीं करती है, सो दैट पर्सन इज पुट ऑन द आर्टिफिशियल किडनी विच इज कॉल्ड एज डायलिसिस. तो डायलिसिस के अंदर क्या हो रहता है कि एक पेशेंट की वेसल में से हम ब्लड निकालते हैं. इट इज मेड टू पास इनटू अ डायलाइजिंग मशीन. क्या आपको पता है कि हमारे पास डायलाइजिंग मशीन होती है इस तरीके से. लेट्स मेक द डायलाइजिंग मशीन होती है जिसमें इस तरीके से ट्यूब्स होती हैं, और इस ट्यूब्स के थ्रू हम ब्लड को पास करते हैं. और आपको पता है इन ट्यूब्स के बाहर क्या रहता है, it has a solution which is dialyzing solution which is rich in nutrients. So blood is taken out, जो ये blood यहाँ पे लेते हैं, it is taken out from the renal artery and it is put back into the renal vein. So that means यहाँ पे जो हमारा correct option है, that is option B. It is taken out from the patient's renal artery and put back into the vein of the patient. Next question. The ADH is secreted by A. adrenal gland, B. pituitary gland, C. pancreas, and D. we have renal pyramids. And your 10 seconds are starting right now. Take your time और मुझे बताओ कि जो ADH है वो कहाँ से secrete. Time is up and the correct option is option B. ADH जो होता है, it is basically एंटी हार्मोन. ड्यूरेटिक हार्मोन जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बुलाते हैं. इट इज द अदर नेम फॉर एडीएच. और एडीएच का मेन फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, दैट इज टू रेगुलेट वाटर एंड आयनिक बैलेंस इन बॉडी. तो ये जो ADH है, इट इज सिक्रीटेड बाय द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड ADH भी सिक्रीट करता है और सारे हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, बट ऑस्मो रेगुलेशन में सिर्फ ADH हेल्प करता है. इट एक्चुअली हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी. अगर पानी ज़्यादा है बॉडी के अंदर, अगर वाटर कंटेंट ज़रूरत से ज़्यादा है बॉडी के अंदर, तो उस केस में हमारा जो यूरिन होता है दैट इज डाइल्यूट. और अगर वाटर कंटेंट लो होता है तो उस केस में हमारा जो यूरिन होता है दैट इज मोर कंसंट्रेटेड. So basically ADH is secreted by pituitary gland which is present in the brain. Next question. The tubes in dialyzing machine are made up of A. copper, B. cellulose, C. germanium, and D. we have carbon. And your 10 seconds are starting right now. This is the last question of this session, so please take care and make sure that you give me the correct answer. Time is up and the correct option is option B. हमारे पास जो डायलाइजिंग मशीन, अभी मैंने पहले भी बताया आपको कि डायलाइजिंग मशीन के अंदर इस तरीके से ट्यूब, जिस ट्यूब में से ब्लड पास करता है, द ट्यूब लाइक दिस, राइट, में से ब्लड पास करता है, और इस ट्यूब के बाहर सारा डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है जिसमें सब
न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ब्लड को प्योरीफाई कर सकते हैं. तो impure blood is taken in and it is made to pass through this cellulose tube, the tube of cellulose. और जब वो इसमें से पास करता है तो ब्लड में जितना भी इम्प्योर सब्सटेंस होता है दैट डिफ्यूजेस आउट, और डायलाइजिंग सॉल्यूशन से प्योर सब्सटेंसेस डिफ्यूजेस इन, ब्लड प्योरीफाई हो जाता है एंड इट इज पुट बैक इनटू द पेशेंट. आई थिंक यू गॉट इट. तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था? सेलुलोज. So with this we come to an end of this MCQ session. तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस देना चाहती हूँ कि ये MCQ करने के बाद, पहली बात तो जब भी आप सेशन में आते हो पूरा चैप्टर थॉरली पढ़कर आया करो ताकि आपका एक्टिव पार्टिसिपेट, राइट. सेकेंड थिंग इज लाइक ये सेशन करने के बाद नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक दिया गया है जहाँ से आप केस स्टडी डाउनलोड कर सकते हो. केस स्टडी का पीडीएफ का लिंक है, उसको लिंक पे क्लिक करके आप केस स्टडी के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो. और बेसिकली उसमें आपके पास 5 केस स्टडीज के क्वेश्चन दिए गए हैं विच इज मेंट फॉर प्रैक्टिस. तो आप उसको डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लो, केस स्टडी का पीडीएफ डाउनलोड कर लो एंड प्लीज प्रैक्टिस. और अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना. I will answer to your query and resolve all your doubts. So with this we come to an end of the session. I hope you like it. So me, Divya, signing off. So we'll be meeting very soon in the next session. And please make sure that whenever you come to next session, please be prepared with the chapter. I want you all to actively participate. So me, Divya, signing off. We are meeting very soon. So my 3 tips for you: prepare well, study hard, and make your habit to write and learn. Thank you. Bye-bye. Take care.